वेलकम बच्चों। हमारे लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऊडोगोनियम में असेक्सुअल या अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। जो कि मैंने बताया था कि वो ऊडोगोनियम में अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं के द्वारा और निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा होता है। जबकि चल बीजाणु जो है वो फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं, और निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट्स जो हैं वो थोड़ा सा जब कंडीशंस अनफेवरेबल होनी स्टार्ट होती हैं उस समय बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊडोगोनियम में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है जब नाइट्रोजन की कमी होती है या पीएच जो है वो एल्केलाइन होनी शुरू हो जाती है। उस समय ऊडोगोनियम में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस like deficiency of nitrogen and alkaline pH, ऊडोगोनियम reproduce by sexual reproduction। इसके अलावा ऊडोगोनियम के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर CO2 के सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में रखें, जहां पर कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उस तरह के वातावरण में रखें तो भी ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंड्यूस किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है। ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुके हुए पानी में पाया जाता है। फ्लोइंग वाटर में ये कम देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस यानी कि अंड युग्मकी, अर्थात एंथ्रीडिया भी बनेंगे और ऊगोनिया भी होंगे। इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों तरह के युग्मक इसमें पाए जाते हैं। नर युग्मक को एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल गैमेट्स यानी कि मादा युग्मक को ऊगोनिया कहा जाता है। नर युग्मक और मेल गैमेट्स एंथ्रोजॉइड्स या पुमणु बनाते हैं, जबकि फीमेल गैमेट ऊगोनिया जो है वो एग प्रोड्यूस करता है। ये स्ट्रक्चर है, आप देखो यहाँ पर ये ऊडोगोनियम का फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि ये सबसे नीचे होल्ड फास्ट है, मूलांग कोशिका है, राइजोपोडियल सेल है, ये सब कैप सेल हैं। ये आपको कैप सेल्स जिसमें कि कैप्स दिखाई दे रही हैं, कैप सेल्स हैं। अब बीच में कुछ फूली हुई कोशिकाएं दिखाई देती हैं, ये हैं ऊगोनिया, जिनके अंदर का पूरा साइटोप्लाज्म एग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ कोशिकाओं में इस तरह से बार बार ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिसको कि एंथ्रीडियल सेल्स बोलते हैं हम, और ये कोशिकाएं फिर आगे चल करके एंथ्रोजॉइड्स या पुमणुओं का निर्माण करती हैं। तो ये है चेन ऑफ एंथ्रीडिया और ये है ऊगोनिया। ये देखो यहाँ पर एंथ्रीडिया और क्लियर आपको देखेगा कि एक से दो, एक एक सेल में दो दो एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स बनते हुए, पुमणु बनते हुए देख सकते हो कि एक में दो पुमणु हैं। ये भी देखो आप, यहाँ पर एक कोशिका बनी, इसके अंदर दो पुमणु हैं। इसका डेवलपमेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो कोशिका है इनके अंदर एक कोशिका होती है, जैसे ये एक कैप्सेल है, ये एक कैप्सेल के अंदर कई ट्रांसफर डिवीजन होते जाते हैं और बहुत सारे एंथ्रीडियम सेल्स बनती हैं। हर एंथ्रीडियम में से दो पुमणु बनते हैं। ये आप देखो यहाँ पर, ये ऊगोनियल सेल्स हैं, ये फूली हुई कोशिकाएं दिखाई देती हैं, ये ऊगोनिया है। ये इसका ऊडोगोनियम के अंदर ऊगोनिया पाए जाते हैं, इस तरह से चेन के अंदर दिखाई देते हैं। अभी हम इनका डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। मेल और फीमेल गैमेट्स आकार में भी और कार्य में भी दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग होते हैं, वो आप देख भी चुके हो। एग जो है वो एक ऊगोनियम में एक ही बनता है, एक कोशिका में एक एग बनता है, यानी कि एक अंडधानी के अंदर एक ही एग बनता है, और एक एंथ्रीडियम के अंदर, एक पूंधानी के अंदर दो एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, दो पुमणु बनते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के अंदर ही, और दोनों के आकार में भी बहुत फर्क होता है, दोनों के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है, और दोनों की कार्यकी में भी फर्क होता है, क्योंकि एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं वो चल होते हैं, मोटाइल होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट एग जो है वो नॉन मोटाइल होता है। इसके अलावा ऊडोगोनियम की कुछ स्पीशीज हैं जिनके अंदर की एंड्रोस्पोर पाए जाते हैं। ये एंड्रोस्पोर एक एंड्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं, और एक एंड्रोस्पोरेंजियम में एक ही एंड्रोस्पोर बनता है।
ये मैक्रेंड्रस स्पीशीज के अंदर पाए जाते हैं। अभी आपको बताते हैं कि ओइडोगोनियम के अंदर एक्चुअल में दो तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं मेल फिलामेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द फिलामेंट। कौन सा? मेल फिलामेंट। ये देखो, ये मेल फिलामेंट, द स्पीशीज ऑफ ओइडोगोनियम्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ओइडोगोनियम में नर तंतु के आधार पर दो तरह की स्पीशीज पाई जाती है, मैक्रेंड्रस एंड नेनेंड्रस। मैक्रेंड्रस, मैक्रो एंड एंड्रस। मैक्रो मीन्स बड़ा, एंड्रस मीन्स मेल, यानी कि मेल फिलामेंट जो है वो जब बड़ा होता है तो वो स्पीशीज कहलाती है मैक्रेंड्रस स्पीशीज। नेनेंड्रस का मतलब नैनो और एंड्रस। नैनो मीन्स छोटा और एंड्रस मीन्स मेल, यानी कि मेल फिलामेंट जब साइज में छोटा होता है तो उसको हम कहते हैं नेनेंड्रस स्पीशीज। हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मैक्रेंड्रस स्पीशीज कैसी होती हैं। इस तरह की स्पीशीज में एंथ्रीडिया डेवलप्स ऑन द फिलामेंट्स ऑफ नॉर्मल साइज, यानी कि जो एंथ्रीडिया बनते हैं, जो मेल गैमेट्स बनते हैं, वो नॉर्मल साइज के फिलामेंट के ऊपर बनते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, मोनोइशियस और डाइशियस। मैक्रेंड्रस स्पीशीज भी दो तरह की होती हैं, एक होमोथेलिक स्पीशीज या बायसेक्सुअल स्पीशीज, यानी कि जिनमें की मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स सेम फिलामेंट के ऊपर बनते हैं, एक ही फिलामेंट के ऊपर बन जाते हैं, उस तरह के स्पीशीज को हम कहते हैं मोनोइशियस स्पीशीज। और जब मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग फिलामेंट्स पे बनते हैं, एक मेल फिलामेंट होता है, एक फीमेल फिलामेंट होता है, तो उस तरह के फिलामेंट को हम कहते हैं हेट्रोथैलिक या डायोशियस स्पीशीज। इसके अलावा दूसरी स्पीशीज मैंने बताई मैक्रेंड्रस के अलावा नेनेंड्रस स्पीशीज। नेंड्रस स्पीशीज हमेशा हेट्रोथैलिक होती है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों तरह के फिलामेंट्स अलग अलग होते हैं। मेल अलग फिलामेंट पे मेल गैमेट्स बनते हैं और फीमेल गैमेट्स अलग फिलामेंट के ऊपर बनते हैं। और इसके अंदर जो एंथ्रीडिया है वो बहुत छोटे फिलामेंट के ऊपर बनता है, उसको इसीलिए हम इसको ड्वार्फ फिलामेंट या नेनेंड्रियम स्पीशीज कहते हैं, नेनेंड्रस स्पीशीज कहते हैं, क्योंकि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं एंथ्रीडिया या एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो बहुत छोटे बोने फिलामेंट के ऊपर, बोने तंतु के ऊपर बनते हैं। तो अब इसका हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि किस तरह से मैक्रेंड्रस स्पीशीज में एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया बनते हैं और किस तरह से नेनेंड्रस स्पीशीज के अंदर एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया बनते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैक्रेंड्रस स्पीशीज और डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया। The structure and development of Antheridia and Oogonia are similar in all the species belonging to either monoecious or dioecious species. एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट और ऊगोनिया का डेवलपमेंट काफी हद तक दोनों कोशिकाओं में, दोनों तरह के फिलामेंट्स में, दोनों तरह की स्पीशीज में एक जैसा होता है, चाहे वो मोनोइशियस हो या डायोशियस स्पीशीज हो। सिर्फ उनकी पोजीशंस में फर्क होता है कि मोनोइशियस स्पीशीज के अंदर सेक्स ऑर्गन्स एक ही फिलामेंट पे होते हैं, जबकि डायोशियस स्पीशीज के अंदर सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग फिलामेंट के ऊपर होते हैं। तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, कि एंथ्रीडियम का या पूंधानी का विकास किस तरह से होता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस भी कोशिका में कैप पाई जाती है, यानी कि कोई भी कैप सेल जो है वो डिवीजन करने में, वो विभाजन की क्षमता रखती है। तो एनी कैप सेल ऑफ द वेजिटेटिव फिलामेंट, कायिक तंतु की कोई भी वो कोशिका जिसके अंदर की कैप पाई जाती है, वो एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह कार्य करती है। ये ट्रांसवर्सली अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। ऊपर की छोटी कोशिका एंथ्रीडियम सेल कहलाती है और नीचे की छोटी कोशिका, नीचे की जो कोशिका बड़ी बनती है वो सिस्टर सेल कहलाती है। सिस्टर सेल में फिर आगे विभाजन, ट्रांसफर डिवीजन होता है, फिर एक एंथ्रीडियल सेल बनती है, एक सिस्टर सेल बनती है, फिर नीचे की सिस्टर सेल के अंदर फिर एक ट्रांसफर डिवीजन होता है। तो इस तरह से लगातार 2 से लेकर 40 तक डिवीजन होते हैं और कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं रेक्टेंगुलर होती हैं, रेक्टेंगुलर का मतलब चतुर्भुजीय होती हैं, और एक कोशिकीय होती है, यानी कि एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियम सेल्स। हर एंथ्रीडिया का न्यूक्लियस, जितनी कोशिकाएं बनी, ये जो एंथ्रीडियल सेल्स बनी, उनका न्यूक्लियस समसूत्र विभाजन से दो कोशिकाओं में विभाजित, दो न्यूक्लियस के अंदर विभाजित हो जाता है। तो हर कोशिका में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, हर एंथ्रीडियल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब हर एंथ्रीडियल सेल के जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेते हैं और मेटामॉर्फोसिस या कायंत्रण के द्वारा एक एक एंथ्रोजॉइड बनाते हैं। Each nucleus becomes surrounded by some cytoplasm and metamorphoses into एंथ्रोजॉइड्स। तो इस तरह से एक एंथ्रीडियल सेल के अंदर
2 एंथ्रोजॉइड्स या 2 पुमणु बनते हैं। और चूंकि 2 से लेकर 40 कोशिकाएं एंथ्रेडियल सेल बनती हैं, तो इनसे डबल हो जाती है किसकी संख्या? एंथ्रोजॉइड्स की संख्या। तो पुमणुओं की संख्या एंथ्रेडियल सेल्स की डबल हो जाती है। अब हर एंथ्रेडिया जो है वो 2 एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, पर कुछ स्पीशीज हैं जैसे कि ओडोगोनियम कार्डियकम, इसके अंदर एक एंथ्रेडियम के अंदर 4 एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। तो इसका मतलब कि कोशिका का जो न्यूक्लियस है वो कितने उसमें विभाजन होंगे? एक विभाजन से 2 बनी, 2 विभाजन से 3 बनेंगे, और 3 विभाजन से 4 कुछ एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। तो उसकी जो एंथ्रेडियल सेल है वो 3 बार विभाजित होती है। उसकी जो एक एंथ्रेडियल सेल है उसमें 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, तो 4 एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। एंथ्रोजॉइड्स 2 बने या 4 बने, सभी एंथ्रोजॉइड एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, लेकिन बहुकशाभिकीय होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, और इनका कलर येलो होता है। देखने में ये बिल्कुल जूस पोर जैसे होते हैं। आपने भी जूस पोर भी देखा था, लास्ट टाइम पे दिखाया था कि जूस पोर कैसा होता है, पियर शेप होता है, और बहुत सारे इसके चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं, और ऊपर की तरफ हाईलाइन एरिया पाया जाता है एपिकल साइड पे। तो इसी तरह से एंथ्रोजॉइड्स भी उसी तरह के होते हैं जैसे जूस पोर्स होते हैं, लेकिन एंथ्रोजॉइड्स का साइज जूस पोर्स की तुलना में छोटा होता है, और फ्लैजिला की संख्या भी कंपैरेटिवली कम होती है। कुछ समय बाद ये एंथ्रोजॉइड्स इस एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडियल वॉल को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर के पानी में तैरते रहते हैं, और जब इनको ऊगोनियम तक पहुंच करके एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो एंथ्रोजॉइड्स एक कोशिका में 2 बनते हैं, एक एंथ्रीडियल सेल में 2 बनते हैं, और एक फिलामेंट के ऊपर एक साथ बहुत सारी एंथ्रीडियल सेल पाई जाती हैं। तो इस तरह से एक फिलामेंट में बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं। ये आप देखो, यहाँ पर ये डेवलपमेंट दिखाया गया है एंथ्रीडिया का, कि एक कैप सेल है ये वाली, क्योंकि इसमें कैप पाई गई है। इस कोशिका का एक ट्रांसफर डिवीजन हुआ, एक ऊपर बनी यंग एंथ्रीडियल सेल, और नीचे बड़ी कोशिका सिस्टर सेल। अब इसके अंदर फिर विभाजन हुआ, तो एक एंथ्रीडियल सेल बन गई और नीचे सिस्टर सेल बन गई। तो इस तरह से लगातार विभाजन होता है, और बहुत सारी एंथ्रीडियल सेल, यहाँ पर देखो ये 1 बनी, ये 2 बनी। अब यहाँ पर एक सीरीज में बहुत सारी एंथ्रीडियल सेल बन जाती हैं, 1 2 3 4 5, और हर सेल फिर एक एक समसूत्री विभाजन से विभाजित होती है। और आप देखो 2 कोशिकाएं बनी, दोनों 2 एंथ्रोजॉइड्स बनाती हैं। ये एंथ्रीडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, एक करके कोशिकाएं बन रही हैं, और हर कोशिका का साइटोप्लाज्म समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है, और 2 कोशिकाएं बनाता है, और दोनों कोशिकाएं कायांतरण के द्वारा 2 एंथ्रोजॉइड्स बनाती हैं। तो ये 2 एंथ्रोजॉइड्स, ये 2 एंथ्रोजॉइड्स, ये 2 एंथ्रोजॉइड्स एक वेसिकल के अंदर एंथ्रोजॉइड की वॉल को रप्चर करके बाहर आते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स आप देख सकते हो कि देखने में बिल्कुल जूस पोर जैसे होते हैं, लेकिन साइज में थोड़े छोटे होते हैं। ये था मैक्रेंड्रस स्पीशीज के अंदर किस तरह से एंथ्रोजॉइड्स बने। अब आती है बात नेनेंड्रस स्पीशीज की, जिसको हम कहते हैं ड्वार्फ फिलामेंट या बोने तंतु में भी किस तरह से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। वूगोनिया का डेवलपमेंट तो दोनों में एक जैसा होता है, लेकिन एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट में फर्क होता है। इसके अंदर जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो बोने फिलामेंट के ऊपर बनते हैं, और ये जो बोना फिलामेंट है या ड्वार्फ फिलामेंट जो है वो किससे बनता है? वो एंड्रोस्पोर से बनता है, और एंड्रोस्पोर जो है वो एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और ये एंड्रोस्पोरेंजिया मादा तंतु के ऊपर पाए जाते हैं। तो जो मेल फिलामेंट होता है उसके ऊपर एंड्रोस्पोरेंजिया बनी, उस एंड्रोस्पोरेंजिया पे से एंड्रोस्पोर बने, और वो एंड्रोस्पोर अंकुरित होकर के ड्वार्फ फिलामेंट बनाते हैं। उस ड्वार्फ फिलामेंट के ऊपर एंथ्रीडिया बनता है, और एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड बनता है। तो नेनेंड्रस स्पीशीज में इस तरह से विभाजन होता है। नेनेंड्रस स्पीशीज भी 2 तरह की होती हैं, एंड्रोस्पोरेंजिया और वूगोनिया के प्रेजेंस के आधार पर। पहला गायनेंड्रोस्पोरस स्पीशीज, गायनेंड्रोस्पोरस टाइप, यानी कि गाय मीन्स फीमेल और एंड्रस मीन्स मेल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों तरह के फिलामेंट्स, दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स एक ही फिलामेंट के ऊपर बन जाते हैं। तो इस तरह के स्पीशीज को हम कहते हैं गायनेंड्रोस्पोरस टाइप। और दूसरी है
इडियो एंड्रोस्पोरस, यानी कि मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमेट्स जो है वो अलग अलग फिलामेंट के ऊपर बनते हैं। तो एक मेल फिलामेंट के ऊपर तो एंड्रोस्पोरेंजिया बनेगा और फीमेल के ऊपर उगोनिया बनेगा। ये किसमें है? ये नेनेंड्रस स्पीशीज में है। तो एंड पर सबसे पहले क्या बनेगा? एंड्रोस्पोरेंजिया। एंड्रोस्पोरेंजिया भी बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि एंथ्रिडिया बनते हैं। The mode of development of endosporangia is alike with the entheridial development in Macrandrus species. जैसे कि अभी मैंने बताया कि जिस तरह से मैक्रेंड्रस स्पीशीज के अंदर एंथ्रीडियम एक कैप सेल में विभाजन होने से बनते हैं, एक सिस्टर सेल बनती है, एक बड़ी छोटी सेल बनती है, फिर सिस्टर सेल में फिर विभाजन होता है, फिर बनती है। तो वो अब जो कोशिकाएं बन रही हैं वो एंथ्रीडियल सेल ना कहला करके अब वो कहलाएंगी एंड्रोस्पोरेंजियम। वो क्या कहलाएंगे? एंड्रोस्पोरेंजियम। अब इन एंड्रोस्पोरेंजियम का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर समसूत्री विभाजन नहीं होता है। मैक्रेंड्रस स्पीशीज में हमने देखा था कि एंथ्रीडियम का जो साइटोप्लाज्म है वो दो में विभाजित होता है और दो एंथ्रोजोइड्स बनाता है, दो पुमणु बनाता है। लेकिन एंड्रोस्पोरेंजियम जो है इसका न्यूक्लियस डजंट डिवाइड एंड द एंटायर प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस इनटू अ सिंगल एंड्रोस्पोर। तो जो एंड्रोस्पोरेंजियम बने उसका पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है, पूरा जीव द्रव्य एक एंड्रोस्पोर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो एंड्रोस्पोर्स जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं और बहुकशाभिकीय होते हैं। ये एंड्रोस्पोर भी एंड्रोस्पोरेंजियम की वॉल को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं। शुरू में ये म्यूसिलेज के एनवेलप से घिरे ढके रहते हैं, बट कुछ समय बाद ये वहां से भी फ्री हो जाते हैं और पानी में फ्लोट करते रहते हैं। अब ये एंड्रोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। आफ्टर सम टाइम द एंड्रोस्पोर्स जर्मिनेट, और ये इनका जो जर्मिनेशन है ये हमेशा उगोनिया की वॉल पे, मतलब फीमेल फिलामेंट के ऊपर होता है, या तो उगोनिया की वॉल के ऊपर ही होता है या उगोनियम से जस्ट नीचे जो सपोर्टिंग सेल होती है, एक पास में सफलेटरी सेल भी कहते हैं उसको, सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं, उसके ऊपर जाकर के ये एंड्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के एक छोटा सा बोना ड्वार्फ नर तंतु बनाते हैं। द ड्वार्फ मेल फिलामेंट्स कट्स ऑफ स्मॉल सेल एज द एंथ्रीडियल मदर सेल। अब ये जो छोटा ड्वार्फ फिलामेंट बनता है इसके अंदर अब फिर एंथ्रीडियल सेल्स बनती हैं। इन एंथ्रीडियल सेल से एंथ्रीडियम बनते हैं और एंथ्रीडियम के अंदर दो दो एंथ्रोजॉइड्स बिल्कुल उसी तरह से बनते हैं जिस तरह से कि मैक्रेंड्रस स्पीशीज के अंदर एंथ्रीडियम से दो दो एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। यहाँ पर जो बनने वाले एंड्रोस्पोर्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी जूस्पोर्स जैसा ही होता है, लेकिन वो जूस्पोर से छोटे परंतु एंथ्रोजॉइड से बड़े होते हैं। तो एंड्रोस्पोर जो है वो बीच की स्थिति होती है जूस्पोर और एंथ्रोजॉइड्स के। यहाँ पर आप देखो, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से नेनेंड्रस स्पीशीज में होता है। नेनेंड्रस स्पीशीज के अंदर ये मेल फिलामेंट है, तो यहाँ पर ये बहुत सारी एंड्रोस्पोरेंजियम बन गए। हर एंड्रोस्पोरेंजियम का साइटोप्लाज्म कायांतरण के द्वारा एक एक एंड्रोस्पोर बनाता है। ये एंड्रोस्पोर मादा तंतु के पास जाकर के उसके नीचे वाली कोशिका, जिसको कि सपोर्टिंग सेल या सफलेटरी सेल कहते हैं, और या फिर इसकी उगोनिया की वॉल के ऊपर जाकर के चिपक जाता है और वहां पर जाकर के ये अंकुरित होता है। ये देखो, ये यहाँ पर अंकुरन भी दिख रहा है। ये छोटे छोटे फिलामेंट बनाता है। ये फिलामेंट कैसे होते हैं? ये इस तरह के छोटे फिलामेंट होते हैं। एक इसमें होल्ड फास्ट पाई जाती है और ऊपर 3 या 4 कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ये एंथ्रीडियम कहलाती हैं। अब इन एंथ्रीडियम का साइटोप्लाज्म समसूत्री विभाजन से दो दो में विभाजित होता है, दो दो एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। तो ये बहुत सारे आपको नेनेंड्रस स्पीशीज दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे ड्वार्फ फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर यहाँ पर ये छोटे छोटे फिलामेंट्स, इस तरह के फिलामेंट्स बन जाते हैं और यहाँ से फिर ये एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स अब इस पोर के द्वारा उगोनिया तक पहुंच जाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आप देखो, ये स्मॉल फिलामेंट नेनेंड्रस फिलामेंट उगोनिया की वॉल के पास में चिपक गया है और इसके ऊपर की कोशिका जो है वो एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स बनाती है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये एंथ्रोजॉइड्स फिर बन गए, एक कोशिका से दो दो। ये फिलामेंट के ऊपर की कोशिका है, ड्वार्फ सेल के, ये होल्ड फास्ट है, इसके ऊपर की कोशिकाएं एंथ्रीडियम बनाती हैं और ये
दो दो एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं। तो नेनेंड्रस स्पीशीज के अंदर पहले एंड्रोस्पोरेंजियम, एंड्रोस्पोरेंजियम से एंड्रोस्पोर, एंड्रोस्पोर से ड्वार्फ फिलामेंट, ड्वार्फ फिलामेंट से एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। तो नेनेंड्रस स्पीशीज के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। एंड्रोस्पोर एंड एंथ्रोजॉइड्स एंड जूस्पोर आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक। मैंने बताया कि एंड्रोस्पोर, एंथ्रोजॉइड्स एंड जूस्पोर्स ये सब देखने में एक जैसे होते हैं परंतु साइज में अलग अलग होते हैं। एंड्रोस्पोर्स आर स्मॉलर देन जूस्पोर्स बट लार्जर देन एंथ्रोजॉइड्स। कि एंड्रोस्पोर जो है वो जूस्पोर से छोटे और एंथ्रोजॉइड से पुमणुओं से बड़े होते हैं। तो ये तो था डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया इन ओइडोगोनियम। मैक्रेंड्रस स्पीशीज में भी और नेनेंड्रस स्पीशीज में भी एंथ्रीडिया किस तरह से बनते हैं, एंथ्रीडिया से फिर एंथ्रोजॉइड्स किस प्रकार ओइडोगोनियम में बनते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे कि ओइडोगोनियम में oogonia कैसे बनता है और फिर किस तरह से उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। सो थैंक यू।